Finally, the snakes left the forest of Pambupati. A few weeks passed and the animals of the forest looked tired and fed up. So, कुछ वीक्स पास हुए और जो एनिमल्स थे फॉरेस्ट के दे लुक टायर्ड एंड फेड अप, वो टायर्ड दिखने लगे, फेड अप हो चुके थे, थक चुके थे. द रैट्स किससे टायर्ड हुए थे, किससे फेड अप हो चुके थे? फ्रॉम द रैट्स. नाउ दैट देयर वर नो स्नेक्स टू ईट देम, क्योंकि अब फॉरेस्ट में स्नेक्स नहीं थे जो उन्हें खा सकें, बिकॉज जो स्नेक्स होते हैं वो रैट को किल करते उन्हें खाते हैं. रैट्स आर द फूड्स ऑफ स्नेक्स. सो अब तो स्नेक्स थे नहीं, तो हर तरफ फॉरेस्ट में कौन थे? रैट्स थे. द रैट्स हैड टेकन ओवर द फॉरेस्ट. हर तरफ सिर्फ रैट्स ही रैट्स थे. एंड दे वर हैविंग अ वंडरफुल टाइम बिकॉज नाउ देयर वर नो स्नेक्स इन द फॉरेस्ट. सो रैट्स क्या हो गया? रैट्स का तो वंडरफुल टाइम आ गया, उनके लिए तो अच्छा हो गया, क्योंकि अब तो उन्हें कोई मारने वाला नहीं था. दे वर एवरीवेयर ऑन द ट्रीज एंड द ग्रास एंड द बुशेज ऑन द ग्राउंड. सो नाउ द रैट्स वर एवरीवेयर. अभी रैट्स हर जगह थे. दे एट अप द एग्स ऑफ द लिजार्ड्स एंड क्रोकोडाइल्स. ये जो रैट्स थे वो क्या खा लेते थे? वो लिजार्ड्स और क्रोकोडाइल्स के जो एग्स होते थे उन्हें खा लिया करते थे. देयर वुड बी नो बेबीज दैट ईयर. उस ईयर उस फॉरेस्ट में कोई बेबीज नहीं हुए. मकर्स ओन नेस्ट ऑफ एग्स हैड बीन च्यूड अप. मकर का जो नेस्ट था, मीन्स मकर के जो बेबीज थे, उसे भी रैट ने क्या कर लिया था? दे ईटन अप, दे च्यूड अप, खा लिया था. देन मकर हैड अ ग्रेट आइडिया. ही कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल्स एंड सेड. सो अगेन देयर इज आइडिया, देयर वर आइडिया इन द मकर्स माइंड. फिर से एक आइडिया आया था मकर के माइंड में, एक ग्रेट आइडिया था अकॉर्डिंग टू हिम. सो ही कॉल्ड द मीटिंग ओनली फॉर द क्रोकोडाइल्स एंड सेड, वुडंट इट बी वंडरफुल इफ वी. वो जो मीटिंग थी वो सिर्फ क्रोकोडाइल्स की थी, और वहाँ पे उसने बोला कि क्या ये वंडरफुल नहीं होगा अगर द क्रोकोडाइल्स कुड हैव द होल जंगल फॉर आवरसेल्फ. नाउ अब उसने क्या किया? उसका नेक्स्ट टारगेट थे लिजर्ड्स, क्योंकि वो क्या कहता है कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि ये पूरा जंगल, पूरा फॉरेस्ट सिर्फ हमारे, मीन्स हम क्रोकोडाइल्स का हो जाए. नो वन बट अस, कोई भी ना हो, सिर्फ हम लोग हों. दीज लिजर्ड्स, नाउ जस्ट लुक एट देम, बिकॉज एवरी टाइम वो क्या करता था? ही वॉज गिविंग द एक्सक्यूजेज ना, दैट वाई ही हैड टुक द डिसीजन. वो हर बार एक्सक्यूज देता था कि उसने वो डिसीजन क्यों लिया. सो ही सेड जस्ट लुक एट दोज लिजर्ड्स. वो बोलता है कि उन लिजर्ड्स को देखो, दे हैव द स्ट्रेंजेस्ट हैबिट्स. उनकी तो जो हैबिट है वो ही बहुत स्ट्रेंज है. एंड सम ऑफ देम इवन चेंज कलर. और उन लिजर्ड्स में से कुछ लिजर्ड्स ऐसे हैं, दोज हु चेंजेस देयर कलर, जो अपने कलर को चेंज करते हैं. हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन हु इज़ ग्रीन वन मिनट, रेड द नेक्स्ट? सो देन ही सेड, हाउ कैन वी ट्रस्ट समवन. हम किसी ऐसे क्रिएचर पे कैसे ट्रस्ट करें हु इज़ ग्रीन इन वन मिनट, जो एक मिनट में तो ग्रीन होता है बट इन द नेक्स्ट मिनट बिकम्स रेड, वो रेड हो जाता है. लेट्स गेट रेड ऑफ देम. वो कहता है चलो इन्हें भी इस फॉरेस्ट से हटा देते हैं. बाय नाउ द क्रोकोडाइल्स वर रियली स्कैर्ड ऑफ मकर, सो दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड. सो तब तक क्रोकोडाइल्स, बिकॉज everyone was scared of Makar. Makar was the strongest creature of the forest. So सभी उससे डरते थे. So next मोमेंट में क्या किया? जितने भी क्रोकोडाइल्स थे दे क्लैप्ड एंड चीयर्ड. वो क्लैप करने लगते, चीयर करने लगते. मकर वॉज प्लीज्ड. ये सब चीज़ें देख के मकर बहुत खुश होता है दैट एवरीवन इज फॉलोइंग हिज ऑर्डर्स. द लिजर्ड्स लेफ्ट द फॉरेस्ट. सो फाइनली लिजर्ड्स ने भी मकर के ऑर्डर को फॉलो किया एंड दे लेफ्ट द फॉरेस्ट. वो फॉरेस्ट छोड़ के चले गए. सम विद देयर बेबीज ऑन देयर बैक्स. कुछ लिजर्ड्स ऐसे थे जिनके बेबीज थे, सो उन्होंने उन बेबीज को अपने बैक पे रखा एंड दे लेफ्ट द फॉरेस्ट. बाय नाउ व्हेन लाइफ शुड हैव वंडरफुल फॉर द क्रोकोडाइल्स ऑफ पंबुपति, ऑल काइंड्स ऑफ ऑफुल थिंग्स बिगैन टू हैपन. अब जबकि जो लाइफ है क्रोकोडाइल्स की, पंबुपति के, वो एक वंडरफुल लाइफ जीने लगे थे, होनी चाहिए थी. When life should have been wonderful, अब तो क्रोकोडाइल्स की जो लाइफ है वो अच्छी होनी चाहिए थी. All kinds of awful things began to happen. लेकिन अब अजीब तरीके की चीज़ें वहाँ पे होने लगी थी. To begin with, the rats grew bolder
बाय द डे, क्योंकि अब जो रैट्स थे वो धीरे धीरे बोल्ड होने लगे थे, पावरफुल होने लग चुके थे. दे बिकेम सो फियरलेस दैट दे जम्प्ड एंड टर्न somersaults ऑफ द crocodiles बैक्स. अब वो इतने ज़्यादा ब्रेव हो चुके थे कि उन्हें किसी से डर नहीं लगता था. ओके वो बहुत ही ज़्यादा. सो ऑल द रैट्स बिकम्स बोल्डर बाय बोल्डर. वो सॉरी बोल्डर डे बाय डे. वो डेली डेली वो और ज़्यादा बोल्ड होते जा रहे थे, पावरफुल होते जा रहे थे, क्योंकि अब उनको किसी से डर नहीं लगता था. सो वो फियरलेसली बिना डर के क्रोकोडाइल के वो इधर उधर जंप करते थे और क्रोकोडाइल के बैक पे जाके सॉमरसॉल्ट मीन्स होता है प्ले करना, इधर उधर उछलना कूदना. सो वहाँ पे जाके कलाबाजी दिखाते थे, सॉमरसेट. ओके एंड देयर वर टू मैनी फ्रॉग्स. और रैट्स के साथ साथ अब वहाँ ढेर सारे फ्रॉग्स भी हो चुके थे उस फॉरेस्ट में. दे सीम टू बी ग्रोइंग लार्जर एंड देयर वॉज नो वन टू ईट देम बट द क्रोकोडाइल्स. सो नाउ अब वहाँ पे फ्रॉग्स भी बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि सिर्फ क्रोकोडाइल्स ही थे जो उन्हें खा सकते थे. दीज ह्यूज फ्रॉग्स बिगैन टू ईट द बेबी क्रोकोडाइल्स. और ये जो फ्रॉग्स जो डेली बढ़ते जा रहे थे वो जो बेबी क्रोकोडाइल्स थे उन्हें खा जाया करते थे. एंड द इंसेक्ट्स, नाउ दैट द लिजार्ड्स वर गॉन, देयर वर मिलियंस ऑफ देम. क्योंकि इंसेक्ट्स जो होते हैं दे आर द फूड्स ऑफ लिजार्ड्स. लिजार्ड्स जो होती हैं वो इंसेक्ट्स को खाती हैं. सो अब क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था, कोई लिजार्ड नहीं थी, तो इंसेक्ट्स भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे. नाउ दैट द लिजार्ड्स वर गॉन, देयर वर मिलियंस ऑफ देम. अब क्योंकि लिजार्ड्स जा चुके थे, सो वहाँ पे इंसेक्ट्स की भी जो काउंटिंग थी वो बहुत बढ़ चुकी थी. देयर वर सो मेनी इंसेक्ट्स इन द फॉरेस्ट एंड ग्रोइंग बिगर एंड नेस्टियर डे बाय डे. It was a terrible time for the crocodiles. They couldn't understand what had happened to their happy forest home. अब डे बाय डे उनकी जो हैप्पीनेस थी, उनका जो प्लेजर था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा था. वो एक जो हैप्पी लाइफ जीते थे, राइट, वो धीरे धीरे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वाई इट ऑल हैपन्स. उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है. Then one day a squeaky little voice piped up at one of them meeting. So एक दिन क्या हुआ, piped up means come out. So एक दिन squeaky means होता है pitched sound. Okay, so एक आवाज़ आई, एक little voice निकली. Piped out means come out at one of their meeting. So एक दिन मीटिंग हुई और वहाँ पे किसी ने कुछ बोला. क्या बोला? We know why the forest has gone crazy, don't we? क्या हम जानते हैं कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो इतना डिस्टर्ब क्यों हो रहा है. Why everything is becomes crazy? Why? We know. हम जानते हैं. Suddenly everyone was silent because in that meeting they were discussing about the things कि ऐसी कौन सी चीज़ हो रही है कि ये सब डिस्टर्ब हो रही हैं चीज़ें. So everyone suddenly was silent. Suddenly everyone was silent. Suddenly सभी लोग साइलेंट हो गए वो आवाज़ सुन के. They looked at मकर fearfully. उन सब ने डरते हुए मकर की तरफ देखा. But to their surprise, he looked nervous. But it's a surprising thing for everyone क्योंकि first time मकर जो था वो क्या था? He looked nervous. वो nervous था because maybe उसे पता था that who is behind all these craziness, all these disturbance. उसे पता था कि कहीं ना कहीं उसके वो orders, उसका वो decision ही responsible है इन सब चीज़ों के लिए. But it didn't matter. Sorry. He shook a rat off his tail and asked the small crocodile, "Why, little fellow?" It all began with a thought. So, वो क्या करते हैं? मकर looked nervous. He shook a rat off his tail. वो अपनी tail से उस rat को हटाता है because at that time there were so many rats. So a rat was disturbing him. So वो अपनी tail से rat को हटाता है and asked the small crocodile. और एक small crocodile से पूछता है, "Why, little fellow?" क्यों? It all began with the thought. वो किस पे डाल देता है? वो कहता है इट्स ऑल बिगैन विद अ टॉट. टॉर्टोइस से ये सब चीज़ें शुरू हुई. ओके सेड मकर. कहता है ओके देयर इज नो नीड टू टॉक सो मच. दैट लिटिल
और द स्मॉल क्रोकोडाइल सेड दैट इट ऑल बिगैन विद द टॉर्टोइज। मीन्स वो बस कहने ही जा रहा था कि शायद टॉर्टोइज जो फॉरेस्ट छोड़ के गए उसके बाद से ये सब चीज़ें शुरू हुई, बट मकर उन्हें स्टॉप कर देता है। वॉट ही सेड देयर इज नो नीड टू टॉक सो मच, बहुत ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है। मकर डिडंट वॉन्ट टू एडमिट ही वॉज रॉन्ग, बट इट डिडंट मैटर। वाई ही स्टॉप्ड हिम? He stopped him just because he didn't want to admit his fault. वो अपनी गलती को मानना नहीं चाह रहा था, वो ये एडमिट नहीं करना चाह रहा था दैट ही वॉज रॉन्ग, कि वो गलत था। बट इट डिडंट मैटर, अब ये मैटर नहीं करता था, क्योंकि एवरीथिंग इन द फॉरेस्ट बिकम्स सो हेजी, एवरीथिंग बिकम्स डिस्टर्ब, सब कुछ डिस्टर्ब हो चुका था। ऑल द क्रोकोडाइल्स न्यू नाउ दैट ही वॉज नॉट all that strong or powerful or always right. अब जितने भी क्रोकोडाइल्स थे वो जान चुके थे अब कि ये जो मकर है, he was not all that strong or powerful, अब वो उतना strong और powerful नहीं है और always right, और ना ही वो हमेशा सही होता है। They sent urgent messages all over the place for the tortoises, snakes and lizards to come back to Pambupati. So all the crocodiles decided to send a letter to the tortoises, snakes and lizards to come back to Pambupati. अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो tortoises, snakes और lizards जो फॉरेस्ट छोड़ के जा चुके थे उन्हें लेटर सेंड करेंगे कि वो वापस पंबुपति आ जाए। And what a great day it was when these creatures come back. Family after family with their little ones on their backs or straggling behind, shouting at their parents to wait for them. सो नाउ सब चीज़ें बहुत अच्छी लगने लगी थी। स्ट्रैगलिंग मीन्स लेफ्ट बिहाइंड। सो एवरी वन वॉज कमिंग बैक टू द फॉरेस्ट, एवरी वन, द टॉर्टोइज, स्नेक्स एंड लिजर्ड्स, और हर तरफ अब खुशी हो गई थी। बहुत अच्छा दिन था वो जब सारे क्रिएचर्स वापस आ चुके थे फॉरेस्ट में। इन 2 months द फॉरेस्ट वॉज बैक टू नॉर्मल। सो आफ्टर 2 months जब सारे क्रिएचर्स जितने भी रेप्टाइल्स थे वो फॉरेस्ट पहुंच चुके थे, उसके 2 months के बाद सब कुछ नॉर्मल हुआ। रैट्स डिसअपियर्ड एंड द इंसेक्ट्स एंड द स्मेल एंड द वर्ड फाइनली वेंट बैक टू इट्स फैमिलियर ओल्ड सेल्फ। अब स्नेक्स के आने के बाद जितने भी रैट्स थे वो डिसअपियर हो गए, गायब हो गए। लिजर्ड्स के आने के बाद जो इंसेक्ट्स थे वो भी फिनिश हो गए, डिसअपियर हो गए। एंड दैट स्मेल, दैट रॉटन स्मेल वॉज ऑल्सो गॉन बिकॉज ऑफ द टर्टोइजेस। टर्टोइज के आने के बाद वो जो बैड स्मेल थी, स्ट्रेंज स्मेल थी, वो भी डिसअपियर हो गई, वैनिश हो गई फ्रॉम द फॉरेस्ट। एंड सब कुछ पहले की तरह अच्छे से चलने लगा। नाउ द स्टोरी इज कंप्लीटेड। दिस स्टोरी वॉज टोल्ड बाय द ओल्ड मैन ना। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टोरी द ओल्ड मैन सेड, वेल प्रेम, हैव यू फॉलन asleep? वो पूछते हैं कि क्या तुम सो गए? डिड माई स्टोरी सेंड यू ऑफ टू ड्रीम लैंड? क्या मेरी स्टोरी ने तुम्हें ड्रीम लैंड में पहुंचा दिया, सपनों की दुनिया में पहुंचा दिया? आई शुक माई हेड, प्रेम सेड, कि उसने सर को हिलाया। नो ग्रैंडफादर, आई वॉज जस्ट थिंकिंग। वो बोलता है कि नो, आई वॉज ओनली थिंकिंग। Maybe it's time I went back to my own village because I have a story to tell them. And after listening the story, Prem decided to go back to his village and tell the story to everyone. प्रेम ने डिसाइड किया कि अब वो अपने विलेज वापस जाएगा और इस स्टोरी को सबको सुनाएगा, बिकॉज सेम सिचुएशन वॉज हैपन इन हिज विलेज ऑल्सो। So he decided to go back. But what if they didn't listen to me? But there was a question in his mind. उस टाइम पे उसके माइंड में क्वेश्चन था कि अगर उसकी स्टोरी को वहाँ के लोगों ने नहीं सुना, then तब क्या होगा? We can only keep at it, my son. Tell these stories again and again to more and more people. Then the grandfather replied कि okay, हम इसे अपने पास रखेंगे my son, और हम जस्ट ये स्टोरी हर किसी को सुनाते रहे। वी कैन ओनली कीप इट एट इट। हम उस स्टोरी पे रहेंगे, उस स्टोरी को हर एक पर्सन को सुनाएंगे, बार बार सुनाएंगे, कई लोगों को सुनाएंगे। सम ऑफ देम मे लाफ एट यू, हो सकता है कि उनमें से कुछ तुम्हारे ऊपर हंसे एंड से योर स्टोरीज आर नॉट ट्रू।
और ये कहें कि तुम्हारी जो स्टोरी है दैट इज़ ओनली इमेजिनेशन, वो सच्ची नहीं है, बट दे मे रिमेंबर देम वन डे, लेकिन हो सकता है कि एक दिन वो इसे याद करें एंड अंडरस्टैंड दैट ईच ऑफ अस हैज़ अ प्लेस इन दिस स्ट्रेंज फनी वर्ड ऑफ आर्स, और शायद वो ये समझ सके कि इस वर्ड में जितने भी क्रिएचर्स हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं, everyone is important इस स्ट्रेंज वर्ड में. दिस इज द स्टोरी ऑफ पंबुपति. बट इस पंबुपति की स्टोरीज को ग्रैंडफादर, वो ओल्ड मैन, रिलेट कर रहा है विद अ वर्ड. इन दिस वर्ड देर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स, एंड हर एक पीपल, हर एक पर्सन, हर एक ह्यूमन की अपनी एक अलग इम्पॉर्टेंस है. एवरीवन इज इम्पॉर्टेंट इन दिस वर्ड. ओके. और शायद उन्होंने बोला, ग्रैंडफादर ने बोला कि शायद इस चीज़ को तुम्हारे जो विलेज के लोग हैं समझ सके और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है, जो चीप मेंटालिटी है, उसको चेंज कर सके.